नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और इस समय है मध्य प्रदेश की विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर में, जहां पिछले बार विधायक का चुनाव जीते हुए वेल सिंह भूरिया एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में है और कांग्रेस से हैं प्रताप ग्रेवाल। और इस समय देखा जा रहा है कि जहां विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां प्रत्याशियों के और मतदाताओं के सर चढ़कर बोल रही हैं। क्या यहाँ के मुद्दे हैं, यहाँ के मुद्दे कितने समाधान हुए हैं, यहाँ के मुद्दों पर कितना काम हुआ है, यहाँ की जनता इस बार क्या परिवर्तन चाहती है, विकास अब तक कितना हुआ है और क्या जनता की अपेक्षाएं। हम बात करेंगे कि अब तक इस विधानसभा क्षेत्र में क्या काम हुए हैं, क्या चाहती है जनता, क्या जनता जो चाहती थी उन अपेक्षाओं को पूरा किया गया है, आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं रही हैं। सर, राजगढ़ में विकास हुआ है, अच्छा हुआ विकास। और क्या चाहते हैं आप? गरीब लोगों का विकास अच्छा हुआ है, बढ़िया विकास हुआ सर। गरीब लोगों का विकास हुआ है, यहाँ की जनता कह रही है कि गरीब लोगों का विकास हुआ है। यह जो क्षेत्र है, क्षेत्र में विकास की बात तो की जा रही है, लेकिन क्या जनता से वो वादे जो 2018 में किए गए थे पूरे हो चुके हैं या कुछ और बाकी हैं? वर्तमान विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ हैं वेल सिंह भूरिया जी। क्या कहना है, किन वादों के साथ, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में है इस बार आप? मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरदारपुर में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है। मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा तो बही है, लेकिन मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने सरदारपुर को खूब दिया। 7,700 करोड़ के काम मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मेरे सरदारपुर विधानसभा को दिया। पिछले बार वो कौन से वादे थे जो आपने जनता से किए थे? सारे पूरे हो गए, कुछ बाकी, और इस बार कौन से वादे कर रहे हैं आप यहाँ की जनता से? अभी 2013 से 2018 में जो मेरा विजन था वो पूरा हो गया। ऐसी कोई ज्वलंत समस्या नहीं है सरदारपुर में। 13 से 18 तक मैं विधायक रहा। इन 5 साल में हम लोगों ने 2000 से अधिक तालाब बनवाए, बड़े बड़े डैम बनाए। एक बहुत बड़ी स्कीम और बहुत बड़ी योजना मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, जिसका नाम है सरदारपुर नर्मदा उद्वहन परियोजना। यहाँ पर किसानों को पीने का पानी की सुविधा हुई, 24 घंटे बिजली हुई और नर्मदा के प्रोजेक्ट के साथ में बहुत सारे बड़े बड़े डैम बनाए। जब मैं 2013 में विधायक बना उस समय बहुत कम, ये मान के चलो कि 8 से 9 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन में सिंचाई होती थी। मेरे विधायक बनने के बाद में 2013 से 2018 तक जब मैं विधायक बना उस समय 8 से 9 हज़ार हेक्टेयर में ज़मीन सिंचाई होती थी। विधायक बनने के बाद में 48,000 हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई सरदारपुर में कर दी मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया है। जो पहले बहुत नॉमिनल हुआ करता था, अब वर्तमान में वो सिंचाई का रकबा बढ़ चुका है। लेकिन क्या वास्तव में यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तैयारी के साथ है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी उसी तैयारी के साथ चल रही है और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप ग्रेवाल भी सरदारपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या उनका क्या दमखम है? साथ ही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, कांग्रेस की रीति नीति, इसमें कितना अंतर पाते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति शुरू से अंतिम व्यक्ति तक रही है। अंत में जो खड़ा व्यक्ति है, अंत्योदय की योजना लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और निश्चित रूप से नीचे व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्य को पहुंचाया है। शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रदेश में कार्य किए हैं, पहले लाडली लक्ष्मी को बढ़ाया है और अब लाडली बहना के रूप में पूरे प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ा चुकी है और वह कार्य कर रही है, कहना है यहाँ के लोगों का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार योजनाएं बनाती है, ब्यूरोक्रेसी उसे क्रियान्वित करती है। क्या वास्तव में जनता तक योजनाओं का लाभ पहुँचता है? आपको मध्य प्रदेश शासन की कितनी योजनाओं के बारे में जानकारी और किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? अभी वर्तमान में नई लाडली बहना योजना आई है, युवा के लिए उद्योग योजना आई है, बैंकों से 0% ब्याज पर प्रधानमंत्री योजना चल रही है,
इस बार 40 योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है। क्या आप जो योजनाओं का लाभ कहा लाडली बहना योजना का, तो कांग्रेस ने भी उस योजना के अगेंस्ट में एक योजना की घोषणा की, नारी सम्मान योजना की 1500 रुपए देने की बात की। दोनों के कंपैरिजन में आपके लिए कौन सी बेहतर योजना है आपके परिवार के लिए? वर्तमान में जो दिया उसी का फायदा है, देंगे। वो तो वादे झूठे अभी तक पूरे नहीं हुए, लोगों को, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, झूठे वादे करके वोट लेके चले जाते हैं, 5 साल बाद नहीं आते। जो मिल रहा है वही सही आज की सरकार है। एक प्रॉमिस है, एक ने वादा किया है और एक उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। एक तरफ जहां बात की जा रही है कि एक इम्प्लीमेंटेशन है और एक तरफ प्रॉमिस है, एक तरफ वादा निभाया गया और एक तरफ वादा किया गया है। क्या वास्तव में जो वादा निभाया है उस पर ज्यादा विश्वास है, जो वादा कर रहा है उस पर ज्यादा विश्वास है? लेकिन क्या यहाँ पर पिछले जो बात कही जा रही है कि पिछले पंचवर्षीय से जो विधायक है उनकी कार्यशैली कैसी रही है, वर्तमान विधायक की कार्यशैली से, उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन से आप कितने संतुष्ट हैं? विकास का दूसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी। जनता ने विकास को मौका दिया, उसको ध्यान में रखते अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली से लेकर ग्राम पंचायत तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय बनाकर सरपंच भी बनाया, जनपद भी बनाया, जिला पंचायत सदस्य भी बनाया, यहाँ तक कि विधायक और सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी दिया। पर उसी कड़ी में सरदारपुर विधानसभा का दुर्भाग्य रहा कि पिछली बार 2018 से लेकर अभी तक में हमारा विधायक भाजपा का ना रहते हुए कांग्रेस का है। पर अगर उनके विगत 5 सालों का कार्यकाल देखते हैं तो निश्चित तौर पर विफलता दिखती है। पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। शासकीय योजनाएं जितनी आई है धरातल पर, उनके क्रियान्वयन में भी कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक के कारण शिथिलता आई है। जितना लाभ जनता को मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं दिला पाए। इवन जितनी उनको एक वर्ष में विधायक निधि मिलती है उसका भी कार्यों का हम समीक्षा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मायूसी नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं जो बड़ी परियोजना है, हमारे वेल सिंह जी भूरिया जब 2013 से 18 तक विधायक रहे तो मैं स्वयं भी जिला पंचायत सदस्य था, तो हम लोगों ने मिलकर 2100 करोड़ की परियोजना सरदारपुर विधानसभा को लाकर दी, जिसका नाम था नर्मदा माइलिंग परियोजना, जिससे 25,000 हेक्टेयर जमीन में किसानों को सिंचाई के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई। आने वाले समय में जब पुनः हमारे विधायक बनते हैं वेल सिंह जी भूरिया, तो शेष क्षेत्र जो बचा हुआ है सरदारपुर तहसील के कुछ गांव और बचे हैं, वो भी हम इस नर्मदा प्रोजेक्ट से जुड़वाकर सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, जिससे गरीब, मजदूर और किसान, साथ ही साथ महिलाओं को भी रोजगार प्राप्त होंगे। जो योजनाएं बची हैं उनका क्रियान्वयन कराया जाएगा आगामी पंचवर्षीय में, यह कहना है। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन है? जो सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है 18 साल की सरकार के प्रति, वो आपके लिए चुनौती है, प्रताप ग्रेवाल चुनौती, या फिर क्षेत्र की जनता की और समस्याएं जो हैं, आपके लिए बड़ी चुनौती कौन है? देखिए, हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। कांग्रेस का जो विधायक है उसको गांव की जनता ने पूरा नकार दिया है। उसकी ये स्थिति हो गई है कि हर गांव में उसको जनता समर्थन नहीं देते हुए भगा रही है और कांग्रेस के विधायक के 10 साल के कार्यकाल में उसने केवल और केवल उनके रिश्तेदार, नातेदार, उनके कार्यकर्ताओं को सुविधा दी, जनता की और उनने कोई ध्यान नहीं दिया, समाज और जनता का कोई काम नहीं किया। आप पूछिए उससे, एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दे सरदारपुर तहसील की जनता को कि उसने कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट लाया। एक बड़ा पुलिया नहीं बनाया। ये माही नदी वाली पुलिया ये मेरे कार्यकाल में हुई, वेल सिंह भूरिया के कार्यकाल में हुई। मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहनाओं का जोरदार काम किया है। लाडली बहना ही ये कांग्रेस के विधायक को वापस घर भेजने वाली है। हमारे लिए, न पार्टी के लिए, न मेरे लिए, न सरकार के लिए कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो गया है और आने वाले समय में सरदारपुर विधानसभा भी कांग्रेस मुक्त होने वाली है। कांग्रेस के विधायक को क्षेत्र की जनता घर भेजने वाली है, क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं किया है। एक काम बता दें प्रताप जी ग्रेवाल जी, वादे झूठे करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, काम मैंने किया। मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सरदारपुर विधानसभा को, मेरा विजन 2018 था, 13 से 18 में
7,700 करोड़ के काम किए। हमने यहाँ पे अस्पताल बनाई, स्कूल बनाई, बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था की, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। और कांग्रेस का विधायक झूठ बोलता है, झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस का विधायक। कांग्रेस का विधायक झूठ का पुलिंदा है और अब ये जो कहा जा रहा है कि जनता उसे घर भेज देगी, और ये जो कहा जा रहा है कांग्रेस के समर्थन में, क्योंकि ये जो स्थितियां हैं, अब ये स्थिति है कि कांग्रेस के प्रत्याशी किस दमखम के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दमखम के साथ हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे सवाल मेरे दो हैं। दावेदारों की सूची में आपका भी नाम था। पहला सवाल, आपको टिकट नहीं मिला, आपकी फीलिंग्स। दूसरा सवाल, कितनी शिद्दत से आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी करने का हक सभी को है और मैंने भी दमखम से रखा नाम। पर हमारे यहाँ पार्टी का ध्येय जो है वो मात्र कमल का फूल है। माँ भारती को परम वैभव पे पहुँचाने के लिए हम सभी भाई एक होकर लड़ते हैं। टिकट मांगना एक अलग बात है, मिलना एक अलग बात है। आज हमारे भाई को मिला है। पूर्व में भी ये विधायक रहे, इनके कार्यकाल में काम भी बहुत हुए हैं। वर्तमान में आज अगर ये जीतते हैं तो काम फिर होंगे। हमारी दावेदारी थी, तब तक हमारी लड़ाई थी। आज हमारी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमें एक से कदम मिला के चलना है और माँ भारती को परम वैभव पे पहुँचाना है। कदम से कदम मिलाकर चलना है, माँ भारती को परम वैभव पर पहुँचाना है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। बीजेपी है ना, ये बीजेपी की वजह से ही ये सब लोग बोल रहे हैं यंग है, सब पैसे वाले हैं। किसकी वजह से? बीजेपी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये जो चीज़ हो रही है। यहाँ युवा भी हमारे साथ हैं। बेरोजगारी की बात लेकर के हम आपसे बात करेंगे कि क्षेत्र में बेरोजगारी को लेकर के क्या स्थितियाँ हैं। नहीं सर, मुझे बेरोजगारी में कुछ नहीं बोलना है। मुझे तो बोलना है कि सरदारपुर तहसील में 14 ग्राम पंचायत में अभी खरमोर अभियान के कारण कुछ रजिस्ट्री पे बैंड है, ताकि बहुत सारे किसानों को बहुत समस्या आ रही है। तो ये कब हल होगी इसकी समस्या? किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। कांग्रेस के यहाँ पर विधायक हैं, विधायक इनको मैं सत्ताधारी जो लोग हैं इनको बोलना चाहूँगा, ये खरमोर अभियान के कारण बहुत सारे किसानों की समस्या है। 14 ग्राम पंचायत की रजिस्ट्री पे रोक लगा रखी है, जिस कारण कोई भी विकास नहीं हो रहा है। ये जो कहा जा रहा है कि सत्ताधारी दल के लोगों से भी पूछना है कि यहाँ विकास कार्य नहीं हो रहे, किसानों की समस्याएं बनी हुई हैं, आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में है, चहुओर विकास की गंगा बह रही है। आप सड़कों का जाल देखें, आप किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं देखें, और साथ ही भाई ने सवाल किया कि खरमोर के लिए, तो उसमें खरमोर के लिए बहुत जल्दी ही हमारे वन मंत्री के द्वारा यहाँ जो एक वन विभाग के द्वारा आपत्ति थी वो भी हटा दी गई है। निश्चित तौर से कुछ ही दिनों बाद वो आपत्ति भी हटा दी जाएगी। यहाँ की ज़मीनों की खरीद रजिस्ट्री की चालू हो जाएगी, खरीद फरोख्त चालू हो जाएगी। और रही बात विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी मतलब विकास ही विकास। भारतीय जनता पार्टी मतलब विकास ही विकास। और जो बात कही जा रही है कि यहाँ पर आपने कहा कि किसानों की समस्या है, यहाँ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बात कही जा रही है कि 2013 से 2018 के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। अभी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अपने दावा ठोक रहे हैं कि हमने विकास कार्य किए हैं। नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मुझे तो बस यही कहना है कि किसानों की समस्या है, बहुत सारी है, जिसमें नर्मदा माही लिंक परियोजना 14 ग्राम पंचायत में अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे बहुत समस्या है। मेरे हिसाब से 17 साल से अगर बीजेपी की सरकार है तो इस समस्या का हल होना चाहिए। मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 1.5 दशक से ज़्यादा का समय हो गया। 18 वर्षों से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। वो अलग बात रही कि 15 माह के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी और उस कार्यकाल में बहुत सारी बातें सामने आई। ये जो कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में किसानों की समस्या है, इस क्षेत्र में नर्मदा जल की बात कही गई योजना पर, उसका संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा, आपका क्या कहना है? छोटी मोटी चीज़ों को यदि अपन नज़रअंदाज करते हैं, आज वर्तमान में देश को राष्ट्र बचाने की बात है। आज जो स्थिति बन रही है, हमारा राष्ट्र खतरे में है और राष्ट्र को खतरे से बचाना है तो भाजपा को जिताना ही पड़ेगा। ये मजबूरी है, आम आदमी की मजबूरी है। देश को बचाना है, बहू बेटियों को बचाना है और सुरक्षा यदि देश में लाना है तो भाजपा को बिठाना हर व्यक्ति की मजबूरी है। और मजबूरी के अंदर भी इसको हमें समझना है और देश में भाजपा को बिठाना। हर राजनीतिक दल यही दावा करता है कि हम आएंगे तो देश को सुरक्षित रखेंगे, हम आएंगे तो बहु बेटियां सुरक्षित रहेंगी। हर राजनीतिक दल यही दावा करता है। फिर आप कैसे कहते हैं कि यदि देश को बचाना है तो भाजपा को लाना है? इसके पीछे तर्क क्या है आपका? मेरे पीछे का तर्क है कि अपन जरा राजस्थान थोड़ा सा चले जाएं, वहाँ देख लें कि बहन बेटियों के साथ बलात्कार कितने हुए। अभी तक कांग्रेस की सरकार के अंदर किन किन बलात्कारियों को सजा हुई है।
अन्य राज्यों की तुलना की बात की जा रही है कि जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पड़ोसी राज्य राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और एनसीआरबी के आंकड़े में जहां पिछले ही दिनों जो आंकड़े जारी किए गए थे वहां राजस्थान में बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले ज्यादा आए थे, वहां कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और इसकी तुलना की जा रही है। जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ यदि हम बात करें सरदारपुर विधानसभा कांग्रेस के विधायक के कार्यकाल के प्रति कहा गया कि विकास कार्य नहीं हुए। उन्होंने अपने घर के, अपने परिवार के लोगों का विकास किया है, केवल अपने घर का विकास किया, क्षेत्र का विकास नहीं किया है। तो क्या आप 2013 से 2018 तक विधायक रहे, अब 2023 से फिर मैदान में हैं, तो 2013 से 18 के विकास कार्य आपने गिनाए हैं, 2023 के बाद आप कौन से कार्य करेंगे क्षेत्र में? मेरा विजन है कि सरदारपुर तहसील को एक मॉडल विधानसभा बनाना है, और मॉडल विधानसभा का मतलब ये है कि सर्व हिताय सर्व सुखाय की योजना हम लोग लेके आएंगे। मेरा विजन है 2027, मेरा विजन है 2027। जिस प्रकार से हमारे इस सरदारपुर क्षेत्र में 14 गांवों में खरमोर अभयारण्य का जो मुद्दा था, खरमोर अभयारण्य के कारण किसानों का कुछ विकास रुका हुआ था, रजिस्ट्री नामांतरण खरीदी बिक्री पे रोक लगी हुई थी। मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री फॉरेस्ट मिनिस्टर आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी यादव जी ने उसको खरमोर से मुक्त करा दिया है। आने वाले समय में हम खरीदी बिक्री का आदेश आ जाएगा, हम खरीदी बिक्री शुरू कराएंगे। मेरा वाकई में विजन 2027 है। 23 से 27 तक मेरे आने वाले समय में सरदारपुर की जनता मुझे पूरा भरोसा है कि भारी मतों से विजय बनाएगी, और मैं विजन के साथ में सरदारपुर तहसील में काम करूंगा। जो क्षेत्र नर्मदा के प्रोजेक्ट से अछूता रह गया है, छूट गया है, उसको पुनः जुड़ाकर पूरे सरदारपुर तहसील के 216 गांव, 800 मजरे टोले और 95 ग्राम पंचायत में नर्मदा का प्रोजेक्ट पुनः मैं शुरू कराऊंगा। विधायक बनने के बाद में भारत सरकार में देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय नितिन गडकरी जी ने हमारे क्षेत्र को रेल की सौगात दी है। भाई नितिन गडकरी जी ने नेशनल हाईवे से, हमारे चारों तरफ नेशनल हाईवे से और अच्छे रोडों से मेरे सरदारपुर विधानसभा को जोड़ा है, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे ट्रैक से धार झाबुआ अलीराजपुर को जोड़ा है, और सरदारपुर तहसील में बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन बनने वाला है आने वाले समय में। ये हमारा विजन है। मेरा विजन है सर्व हिताय सर्व सुखाय सर्व समाज के लिए विकास करेंगे, विकास किया है और विकास करेंगे। सर्व सुखाय सर्व हिताय की भावना लेकर के ये जो कहा जा रहा है कि इस बात को लेकर के चुनाव प्रचार में है, लेकिन क्या जो समस्याएं इस क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर कोई समस्याएं हैं सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में? हाँ, स्वास्थ्य में बहुत लचर व्यवस्था है, स्वास्थ्य और शिक्षा की, क्योंकि यहाँ पर विधायक कांग्रेस का है, एमपी में गवर्नमेंट भाजपा की है, दिल्ली में भाजपा की है। तो जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, जैसे हम हमारे पास के विधानसभा क्षेत्र में देखते हैं, धार में देख लें, बदनावर में देख लें, जितने विकास कार्य हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने से, मंत्री होने से, उतने हमारे क्षेत्र सरदारपुर क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर विकास नहीं हो पाया। इसलिए मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आ रही है, दिल्ली में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार आएगी, इसलिए सरदारपुर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा तो क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। 15 महीने तो उनकी भी सरकार रही है, जब कांग्रेस के विधायक रहे तो उनकी भी सरकार रही, उस दौरान कोई विकास कार्य हुए होंगे? कुछ भी, वो 15 महीने में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मैदान में हैं जो जीतना चाहते हैं, और आपको अपेक्षा है कि यदि वो जीतेंगे तो समस्याओं का समाधान कर देंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी मैदान में हैं वेल सिंह भूरिया, यदि वो जीतते हैं तो क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेंगे, ऐसा विश्वास है क्षेत्र की जनता का। लेकिन और भी बातें यहाँ सामने हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से? मोदी जी सदा ही खुश रहे और आबाद रहे, और शिवराज दादा खुश रहे। आपके वेल सिंह भूरिया जिंदाबाद।
मेरा भाई है। बात वेल सिंह भूरिया मेरे भाई हैं और वो अपने भाइयों के साथ ही यहाँ पर चुनाव मैदान में है। जो बात कही जा रही है कि प्रत्याशी के प्रति लोगों की जो आस्था है, हालांकि जैसा कि हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में एक पार्टी का अपना जनाधार होता है, एक प्रत्याशी का जनाधार होता है। सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी का जनाधार कितना है सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में। पूरे देश में ही भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है। आज पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। 2018 में परिणाम बदल गए थे। वही बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ने झूठा जाल फेंका था, 2 लाख रुपए किसानों का कर्जा माफ करेंगे और 1, 2, 3 ऐसा करते 10 तक की गिनती गिनी थी कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। पर कांग्रेस ने तो मुख्यमंत्री नहीं बदला, पर जनता और कांग्रेस के ही कुछ ईमानदार जनहितैषी नेता थे, उन्होंने जनता का जनादेश जो प्राप्त किया था उसको ध्यान में रखते हुए कमलनाथ को मुख्यमंत्री बदल के शिवराज जी को पुनः बिठाया था। जब 15 महीने की इनकी सरकार रही तो सरदारपुर में कांग्रेस का विधायक, भोपाल में कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री, जो नर्मदा माही लिंक परियोजना 2100 करोड़ शिवराज जी चौहान ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी थी, वो 2018-17 में ही कार्य चालू करा दिया था। पर 18 में जब सरकार बनी कांग्रेस की, उसके बाद 15 महीने इनकी सरकार रही, उन्होंने सारा फंड रोक लिया था और विकास के जितने भी कार्य हो रहे थे वो सब कार्य ठप कर दिए थे, रोक दिए थे। यहाँ तक कि गरीबों के लिए जो किसान और मजदूर, जो आदिवासी भाई बहनों के लिए कर्मकार कार्ड था, वो भी कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी थी, लाडली बहना तक के लिए भी उन्होंने, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास पर भी रोक उनके कार्यकाल में लग गई थी। मोदी जी वहाँ से दिल्ली से भेजते थे, पर कमलनाथ की सरकार सूची बनाकर मध्य प्रदेश से दिल्ली भेजते ही नहीं थे। ना तो उनको किसान सम्मान निधि किसानों को लाभ मिल पा रहा था, ना प्रधानमंत्री आवास का मिल रहा था, ना ही आयुष्मान कार्ड का उनको लाभ मिल पा रहा था। योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को, लेकिन इस बार भी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं वही कार्ड खेला है। किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की है, नारी सम्मान योजना की बात कही है। इन सब योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में कांग्रेस भी मैदान में है। घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने भी की हैं, घोषणाएं कांग्रेस ने भी की हैं। कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आपकी घोषणाएं सच्ची हैं सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को? भारतीय जनता पार्टी घोषणाओं में विश्वास नहीं करती, कार्य करने में विश्वास करती है। और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, और हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं जो माननीय नरेंद्र जी मोदी, आप आंकलन किए। कांग्रेस तो आज बोल रही है कि हम ये देंगे, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम दे रहे हैं। ये बड़ा फर्क है, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। प्रॉमिस और डिलीवरी में अंतर होता है। एक तरफ प्रॉमिस है और एक तरफ डिलीवरी है। डिलीवरी में जनता कितना विश्वास करती है, प्रॉमिस में जनता कितना विश्वास करती है, इन सब के साथ में सबसे बड़ी बात है, यहाँ एक बात सामने आई है। लोगों का कहना है किसानों की समस्याएं अभ्यारण्य के कारण हुई हैं। प्रत्याशी जो हैं उन्होंने कहा है कि यदि वो जीते तो समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन वास्तव में जहाँ स्वास्थ्य की बात कही गई कि कांग्रेस के विधायक हैं तो स्वास्थ्य समस्याएं बनी हुई हैं, सुचारू रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आप जनता को कितना आश्वस्त कर पाएंगे कि यदि आपकी पार्टी आती है, आपके विधायक जीते हैं, तो यहाँ की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिलेंगी? निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार अगर हमारे वेल सिंह जी जीते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हर संभव प्रयास करेंगे, जितनी श्रेष्ठ सुविधाएं दे सकते हैं देंगे बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी काम करने में और विकास करने में विश्वास रखती है, जनता का हित सर्वोपरि रखती है। भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास रखती है, वादे करने में विश्वास नहीं रखती है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि वास्तव में क्या जनता की सुनी जाएगी? जनता, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ फैसला करने वाले हैं मतदाता, और मतदाता इस समय मौन है। मतदाता का मौन बहुत सारी खिचड़ी पका रहा है, और मतदाता का मौन कब खुलेगा और उस मौन में क्या राज है, क्या चाहते हैं, यहाँ पर क्या समस्याएं हैं आपकी, उस क्षेत्र को लेकर के, प्रत्याशियों को लेकर आपके मन में क्या है? प्रत्याशियों के लेके मेरी सबसे बड़ी डाउट ये है कि यहाँ पर आपने सारे भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों को प्रवक्ता के तौर पे बुलाया, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को आपने नहीं बुलाया ताकि जनता उनसे डायरेक्ट सवाल कर सके। जैसा अभी ये मौजूदा वक्त में देश न्यूज ने आज सुबह से 3 बार फोन लगाया है, उनकी व्यवस्था है, उन्होंने कहा कि हम नहीं आ सकते। उनको खुद जनता के सामने अपनी बात नहीं रखना है, वो भाग रहे हैं। ये यहाँ के लोगों का कहना है कि वो भाग रहे हैं। ये मेरा एक आपसे एक सवाल था, ये मेरा आपसे पर्सनली एक सवाल था। सवाल
कार्यकाल में बहुत काम किया, इसलिए वो यहाँ जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को बुलाना चाहिए था, कांग्रेस के प्रत्याशी संपर्क किया गया है, लेकिन जैसा जनता कह रही है कि वो मीडिया के सामने आने से भाग रहे हैं और अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं, ये यहाँ की जनता का कहना है। सबके पास आऊंगा, एक एक करके बात रखें, सबके पास आऊंगा। कांग्रेस के विधायक ने कुछ भी नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा, और किसान और ये कांग्रेस वाले ही है भाई। मेरा एक सवाल और है, जिस हिसाब से धर्मपुरी में जो 300 करोड़ से लागत से बना हुआ डैम टूट गया फूट गया, जिससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ, उसको हिसाब से भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से जस्टिफाई करेगी? वो सबने देखा है सर, वो सबने देखा है, कोई झूठ नहीं है। मेरी बात सुनो, ना कोई डैम फूटा है, ना कुछ नहीं हुआ। बारिश ज्यादा होने के कारण लीकेज हुआ था जरा सा, तो वही साइड से कोई फूटा डैम नहीं। सारे काम वेल सिंह भुरिया ने बहुत अच्छे किए हैं और आगे भी अच्छे ही काम करेंगे। 10 साल से मेरी बात सुनो, वेल सिंह भुरिया को जानते हैं यहाँ पे लोग, और उन्होंने जितने कार्य किए हैं, ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जितने डैम बनाए, जितने माही डैम का पानी, वो नर्मदा योजना, ये सारी योजना लेकर वेल सिंह भुरिया आए आपके बीच में। और विधायक रहते हुए वेल सिंह भुरिया ने 7,500 करोड़ का विधानसभा में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक काम 7,500 करोड़ का काम किया था। आदरणीय मोदी जी ने, सब चुप रहेंगे भैया, आदरणीय मोदी जी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इतना इस देश के अंदर काम किया है, आज तक जो कांग्रेस नहीं कर सकी, इतना काम हुआ है। यहाँ की 95 पंचायत है, उनमें भी काम हुआ है। और कांग्रेसियों ने क्या करा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, आज वर्तमान में 5 लाख का कार्ड दिया है भारतीय जनता पार्टी में, आयुष्मान कार्ड। इसी प्रकार मैं खुद बीमार हुआ था, मेरे आज भी मशीन लगी हुई है, मैं हार्ट अटैक का पेशेंट हूँ। तत्काल वेल सिंह जी भुरिया ने एक लेटर दिया और मुख्यमंत्री जी से 2 लाख रुपए तत्काल मेरे मंजूर करवाए हैं। वेल सिंह जी भुरिया में खड़ा हूँ, मेरे यहाँ मशीन लगेगी। और एक मिनट, एक यहाँ राजेंद्र सूरी साख सहकारी संस्था हुआ करती है, वो कम से कम 100 करोड़ की संस्था थी हमारी, मैं उसका डायरेक्टर हूँ। इन लोगों ने बदनाम करके और ऐसी एक साजिश रची कि हमको 2-2 साल 2.5 साल जेल के अंदर रखा। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ पर, जिस तरह से कहा जाए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, चाहे विधायक पद पर रहे हैं वेल सिंह भुरिया या विधायक पद पर नहीं रहे हैं, तब भी यहाँ पे उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से पहुंचाई है, उनको मदद की है। एक बात कही जाए, जनता कह रही है कि कांग्रेस के विधायक मीडिया के सामने आने से भाग रहे हैं, वो बात नहीं रखना चाहते। तो ये तो एक तरफ से आपके लिए वॉक ओवर हो गया, आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है, इससे आप क्या समझते हैं? सरदारपुर की जनता भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए तैयार है। अपार जनसमूह मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अनूठी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लाडली बहनाएं, सरदारपुर तहसील में 61,000 से अधिक लाडली बहनाओं को हर महीने 1,250 रुपये उनके खातों में मिल रहा है। समाज और जनता को ऊपर उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और उधर कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के कमलनाथ मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस के विधायक ने जो 2 वादे किए थे वो बिल्कुल पूरे नहीं किए। झूठ बोलकर जनता के वोट 2018 में ले लिए थे कि हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन कोई कर्जा नहीं माफ किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाखों करोड़ों किसानों को जीरो बैलेंस पर कर्ज दे रही है और किसानों की सेवा कर रही है। सम्मान निधि, देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपये हर महीने किसानों के खातों में सम्मान निधि दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी 6,000 रुपये किसानों को दे रहे हैं। 12,000 रुपये साल के किसानों को जेब खर्चे के लिए सम्मान निधि दी जा रही है। मध्य प्रदेश में विकास की गंगा, मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी विकास की गंगा बहा रहे। सरदारपुर भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं को बोला है कि 152 से अधिक सीटें आएगी। भारतीय जनता पार्टी की पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही बनेगा और उसमें विधायक भी वेल सिंह भुरिया रहेगा। फिर हम विकास करेंगे, विकास की गंगा बहाएंगे।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है, कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वेल सिंह भूरिया का। और जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किसानों को राशि दी है, किसानों को फायदा पहुंचाया है। और जब कांग्रेस जो वादा करके आई थी किसान कर्ज माफी का वादा, कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि किसान कर्ज माफी का वादा कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई थी, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है कि वो सत्ता से विहीन हो गए थे। और अब जो बात सामने आ रही किसान कर्ज माफी की बात को लेकर के, किसानों की बात लेकर के, जनता की बात लेकर के, भाइयों की बात लेकर के, बहनों की बात लेकर के, यहां पर भारतीय जनता पार्टी मैदान में। अब देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता के मन में क्या है और मतदाता के मन में जो कुछ है वो चुनाव परिणाम के रूप में हमारे और आपके सामने होगा। तब तक के लिए देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस रस्साकशी में और इस कश्मकश में कौन आगे निकलता है और कौन पीछे रह जाता है। जनता कैसे अपना आशीर्वाद देती है, जनता कैसे अपना सरताज बनाती है। देश न्यूज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।